नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हनुमान जी और शनिदेव जी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं सुनाऊंगी। आपको तो पता है शनिदेव ने हनुमान जी के बल को और पराक्रम की प्रशंसा तो सुनी थी। वे उनसे युद्ध करने के लिए एक बार निकल पड़े, लेकिन उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। तभी अपने बल के घमंड में चूर शनिदेव आ पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी की राम भक्ति में विघ्न डाला और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद मजबूर होकर हनुमान जी को उनसे युद्ध करना पड़ा और फिर उन्होंने शनिदेव को अपनी पूँछ में बांध लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। शनिदेव ने बहुत प्रार्थना की, तब उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया और फिर घायल शनिदेव को देखकर हनुमान जी को दया आ गई और उन्होंने पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके घावों के लिए सरसों का तेल दिया, जिसे लगाकर शनिदेव को बहुत आराम मिला। तब से शनिदेव पे तेल चढ़ाने लगे लोग। और फिर एक और कहानी है हनुमान जी से जुड़ी हुई शनिदेव जी की। एक बार की बात है, एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका के एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव जी उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जी जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उन्हें उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। आपको पता है दोस्तों, गुजरात के भावनगर में स्थित सारंगपुर गांव में कष्टभंजन हनुमान मंदिर का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां बजरंगबली के पैर के नीचे शनिदेव बैठे हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ शनिदेव नारी रूप में विराजे हैं। यहाँ की कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को धरती पर कोप इतना बढ़ गया कि सभी परेशान होने लगे। तब लोगों ने हनुमान जी की शरण ली। सभी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें बचाएं। हनुमान जी को जब यह ज्ञात हुआ कि शनि उनके भक्तों को परेशान कर रहे हैं तो वह क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी गदा उठाई और गदा लेकर शनिदेव को खोजने लगे। शनिदेव को जब इस बात का पता चला तो वे घबरा गए और समझ गए, अब तो कोई मुझे नहीं बचा सकता। उन्हें छुपने का कोई और उपाय समझ में नहीं आया तो वे उनसे बचने के लिए उन्होंने तुरंत ही स्त्री रूप का धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वे किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए वे स्त्री रूप धारण करके उनके चरणों में बैठ गए और हनुमान जी के समक्ष वह क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी नारी रूप शनि पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। तभी से वे वहाँ पर उनके चरणों में ही बैठे हैं। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। जय हनुमान, जय श्री राम। ये दो कथाएं ऐसी हैं जो शनि भगवान का हनुमान जी के प्रति आस्था, श्रद्धि, उनकी आँख में चौली, कोई कहता है युद्ध हुआ है, कोई क्या है, इन्हीं से संबंधित हैं। यह कथा कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। ये हर शनिवार के दिन आपको सबको पता है कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उन पे शनिदेव की विशेष कृपा होती है। उनकी साढ़े साथी उनको कभी भी परेशान नहीं करती है, इसलिए कलयुग के सच्चे देवता तो हनुमान जी ही हैं।
आप सभी को पता होगा शनिवार के दिन शनि भगवान को क्या क्या चढ़ाया जाता है। तेल, सरसों का तेल, उड़द की दाल, लोहा, काला कपड़ा इत्यादि सब चीज़ें, गुड़, इनके भोग हैं। और इस दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा होती है। ये सब तो सभी को पते ही रहते हैं, परंतु हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ दिल से हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी लगी वीडियो हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। धन्यवाद।